गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 250 करोड़ और 500 करोड़ का जुर्माना लगाने के लिए पत्रकारों पर एक बिल पास की गई है जो एक एक्ट बनने वाला है। आगे कौन से मंत्री के दिमाग में ये ख्यालात आए थे कि सच बोलने वाले पत्रकारों के ऊपर और किसी का नाम लेकर अगर मेंशन किया जाएगा या फिर न्यूज़पेपर में अगर किसी स्टेटमेंट में अगर उसका नाम छापा जाता है बिना उसके परमिशन से तो उसके ऊपर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाए। और ये उस भारत में ये बिल बनाए जा रहे हैं और ये उस भारत में एक्ट बनाए जा रहे हैं इस भारत में जहाँ पर लोगों की मजदूरी 7,000 8,000 हुआ करते हैं। यहाँ पर सही से किसी के दैनिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 तक की सैलरी नहीं जा पाती है। उस भारत पर 250 करोड़ और 500 करोड़ के जुर्माने लगाने की जर्नलिस्ट पे बात की जा रही है। डिजिटल पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी संगठन का या किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप बिना उसे पूछे अगर न्यूज पेपर में छापते हैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि 250 करोड़ का हो सकता है। और अगर आप 250 करोड़ की पेनल्टी को फुलफिल नहीं करते हैं, इसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर से इंक्रीज कर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या ये हमारा विकसित भारत हो रहा है? क्या ये इस भारत की हम लोगों ने उम्मीद किया था? क्या इस इंडिया के लिए हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर राज्यसभा में रखा था? इस सच बोलने वाले के ऊपर पेनल्टी लगाया जाए और जो जनता को गुमराह करे उसके ऊपर कुछ भी नहीं। आखिर हमारा भारत किस ओर जा रहा है? सच बोलने वाले पत्रकारों के साथ जुर्माने लगाए जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगे, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगे अपनी फील्ड रिपोर्ट से एक्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके के डेटा को नहीं आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। दूसरा ये कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले में एग्जाम्पल बताया, अभी तक वो घबराएंगे जर्नलिस्ट से, लेकिन जब भी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे आप सपोज आपसे बात ना करें लेकिन आप लिख दें पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर लिख दें, लेकिन उनको एक औजार मिल गया है। वो कभी भी आके कह सकते देख लेंगे प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कॉन्टैक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। ये तो वही एक्ट लग रहा है जो ब्रिटिश काल के 1878 में एक एक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। इस एक्ट का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस एक्ट में भी कुछ इसी तरह के कानून बनाए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भी यही था कि अगर आप वहाँ के डीएम का या फिर किसी संगठन का या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का अगर नाम पूछकर नहीं डालते हैं आपके न्यूज पेपर को बैन कर दी जा सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। भयंकर खतरा है। आरटीआई की पूरी लड़ाई एक झटके में खत्म, लेकिन वो खत्म केवल नहीं। अंग्रेजों के टाइम के यदि हम देखेंगे प्री आरटीआई इट वाज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। केवल आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज को छाप दिया या टॉप सीक्रेट को छाप दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। अब इस कानून में आपने बिना कंसेंट किसी का नाम छाप दिया और उसको वो क्यों देगा कंसेंट यदि आप उसका कुछ उजागर कर रहे हो तो वो जा सकता है और आपके ऊपर वो करोड़ों की फाइन वो पर्सनली जा सकता है, कोई सरकार नहीं। ये गोरे अंग्रेज के पीछे छुपे हुए सावली अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमारे इंडिया में और ये किस तरह के जर्नलिस्ट के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं और इंडियन होकर इंडियन को लूटने का काम क्यों किया जा रहा है? जहाँ पे लोगों की मासिक सैलरी की बात करें तो 8,000 9,000 10,000 हाईली 20,000 तक जाती है और वहाँ पे 250 करोड़ या 500 करोड़ की बात की जाए। जो जुमलेबाजी किए जाते हैं उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। जो चुनावी भाषण में जुमलेबाजी करते उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। जो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोले उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, उसके ऊपर कोई कोर्ट एक्शन नहीं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। अब वोट जीतने के बाद सिर्फ ये कहते कि वो चुनावी जुमलेबाजी था, क्या उसके ऊपर पेनल्टी नहीं देना चाहिए? क्या 140 करोड़ जनता को उन्होंने गुमराह किया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद जब जनता उनसे काम की डिमांड किया अब वो कहते हैं सिर्फ एक चुनावी जुमलेबाजी था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध होता है तो फिर वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1979 में हट भी जाते हैं और फिर इसी तरह के एक्ट हमारे राजस्थान में भी इंट्रोड्यूस होती है 2017 में। लेकिन जब इस बिल का विरोध होता है, जब इस बिल के ऊपर लोग एक्शन लेते हैं, इस बिल को भी रद्द कर दिया जाता है। क्या ब्रिटिश सरकार से लोगों ने यही सीखा है कि उनके काले कानून को हमारे इंडिया फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए और सच बोलने वाले को जेल में रखा जाए और सच बोलने वाले को पेनल्टी लगाया जाए 200 से लेकर 250 करोड़ तक की? और अगर ये बिल राजस्थान में पास हो जाता तो अब किसी भी सरकारी ऑफिसर्स का और किसी भी पत्रकार का या किसी भी डीएम का एसडीएम का बिना उनके परमिशन से उनका नाम प्रिंट नहीं कर सकते थे। अब वहां पर भी उस समय बीजेपी की ही सरकार थी और फिर अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला गया कि अगर आप नहीं पूछ करेंगे आपके ऊपर 250 से लेकर
500 करोड़ तक की जुर्माना लगेगी। क्या ये तो नहीं लग रहा कि जो मनसूबा राजस्थान में हमारी फिलहाल हो चुकी थी बीजेपी सरकार की, वो से फिर पूरे इंडिया में लागू कर देते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। और अंजनी भारद्वाज का ये कहना है कि अगर किसी भी ऑफिसर का या फिर किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम पूछकर आप नहीं प्रिंट करते हैं तो आपकी पेनल्टी हो जाएगी। तो फिर मैं अंजनी भारद्वाज से ये सवाल करना चाहता हूँ कि तो फिर हमारा RTI एक्ट 2005 कहाँ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा क्या रहा? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है और अगर सरकार चाहे तो तमाम ऐसे जर्नलिस्ट्स पे, क्योंकि कोई जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा होगी, अगर सरकार चाहे ऐसे तमाम जर्नलिस्ट्स पे, ऐसी तमाम संस्थाओं पे, ऐसे एक्टिविस्ट्स पे, मूवमेंट्स पे जो कि इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हों और फिर वो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगाकर उन शिकायतों को लेकर फाइन लगाकर बंद करा सकते हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जागने की ज़रूरत है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये समझें कि ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया सेल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो जो है वो सारे डेटा फिडिशरी बन जाएंगे और सरकार ने कहा है कि हम तय करेंगे कौन डेटा फिडिशरी है और कौन नहीं है। तो रूलिंग पार्टी का IT सेल डेटा फिडिशरी नहीं होगा, उसके ऊपर एक कानून नहीं लागू होगा और ऑपोजिशन के सारे IT सेल्स जो है वो डेटा फिडिशरी बनाए जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही भयानक कानून है जिसका हमें विरोध करने की जरूरत है। जो लोग इतनी मेहनत कर राइट टू इन्फॉर्मेशन से अपने डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी भी सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपना डाटा कलेक्ट करके रखते हैं कि इनके अगेंस्ट हम ये एविडेंस को पेश करेंगे, तो फिर अगर उनके पास एविडेंस रहेंगे नहीं, फिर तो यहाँ भ्रष्टाचार पीक लेवल पर हो जाएगी। भारत का GDP ऐसे गिरा हुआ है और गिर जाएगा GDP जब सच बोलने पर रोक लग जाएगी, सच बोलने पर पाबंदी लग जाएगी। और अगर राजस्थान के इस एक्ट में किसी भी सरकारी ऑफिसर का या किसी भी ऑफिसर का अगर नाम छाप देते या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप नाम छाप देते तो आपके ऊपर 2 लाख का पेनल्टी लग सकता था या जेल भी हो सकती थी। इस काले कानून का विरोध किया गया और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये एक्ट निकल के आ रहे हैं, ये भी एक तरह के काले कानून है। इस काले कानून का हमें विरोध करना। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में तो पत्रकारों की जिक्र छोड़ो, किसी के जिक्र नहीं की, जबकि उनको जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में डेटा और सूचना के साथ काम कर रहे हैं उनको इस कानून से बाहर रखना चाहिए था, इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए था। वो पूरी दुनिया में ऐसे कानून जहां बने हैं तो पत्रकार का काम है कि वो खोजें और लोगों की सूचनाएं दें, जो कोई गलत काम कर रहा है तभी कहीं सुधार हो सकता है। इस कानून में यदि आप देखें तो हर नागरिक पर लागू है, हर पेशे पर लागू है, हर कंपनी पर लागू है, संस्था संगठन पर लागू है और सरकार पर लागू नहीं है। और बड़ी कंपनियों के पास रास्ता है जिनके ऊपर ये कानून आना चाहिए। ये कानून आना चाहिए था बड़ी कंपनियों पर, कानून आना चाहिए था सरकार पर। बड़ी कंपनी क्यों? क्योंकि वो सारे फोन्स के माध्यम से सारा हमारा डाटा खींच के रखते हैं और फिर बेचते हैं और हमसे परमिशन तो हम क्लिक करते ही हम परमिशन देते हैं। गूगल में आप बनाओ कुछ, फेसबुक में करो कुछ, तो आप परमिशन पीछे 15 पेज है जिसको हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हम हाँ भर देते हैं क्योंकि उसमें आने के लिए हमें करना पड़ेगा। उन पर तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन नागरिक हो या पत्रकार हो, पत्रकार किसी का नाम ले तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, उससे सहमति लेनी पड़ेगी। अब किसी जो काम कोई गलत कर रहा है वो क्यों सहमति देगा अपना? तो वो सहमति नहीं देगा तो पत्रकारिता एक तरीके से खत्म, यूट्यूबर का काम खत्म, मीडिया का काम खत्म, टेलीविजन का काम खत्म। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे 2 लोग मिलके डेटा फिड्यूशरी हम सब बनेंगे जो किसी और की सूचनाओं को अपने फोन के अंदर रखते हैं या अपने कंप्यूटर में रखते हैं और उसको हम कहीं ना कहीं यदि या तो छापते हैं या किसी को भेजते हैं बिना परमिशन के। 250 करोड़ का पेनल्टी सरकार के अधीन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में लगेगा। 250 करोड़ नहीं दो तो 500 करोड़ हो सकता है। तो इतना अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा कानून नहीं था जो अब आ गया है, तो सरकार को पूरा एम्पावर करता है, कंपनियों को छूट देता है और बाकी लोगों को तानाशाही की इस दायरे में लाता है। ताकि अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर जनता तक सच नहीं पहुंच पाएगी। फिर वही होगा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था कि वहां के जर्नलिस्ट ने सच को अगर निकाला उसे मौत के घाट उतारा गया।
कि हमारे भारत में सिर्फ यही रह गया कि पत्रकार अपनी जान को गंवाते रहे और सच को जनता से छिपाया जाता रहे और उस पर कोई भी काम न हो। सच बोलने पर लाठी मारी जाएगी और सच बोलने पर आपको जान गंवानी पड़ेगी। क्या ये हमारा भारत है? क्या ये हमारा सुरक्षित भारत है? क्या हमारे भारत का डिजिटलाइजेशन हो रहा है? क्या ये हमारा डिजिटल इंडिया या क्या ये हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है? क्या इस एक्ट से आप सहमत करते हैं? क्या अब तक भ्रष्टाचारी का रिपोर्ट ना आए और आपको सच से गुमराह किया जाए और आप यूं ही गुमराही की जिंदगी गुजारते रहें? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप तक सच पहुंचे? आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? आखिर स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? आखिर हमारे यूनियन टेरिटरी में क्या हो रहा है? अब तक न्यूज ना पहुंचे। आखिर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर क्या कर पा रहे हैं? हम जिस टैक्स का पेमेंट कर पेमेंट को किस तरह यूज किया जा रहा है? क्या हमारा ये हक नहीं है कि हम जान पाए सब चीजों को? आप डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से कितना सहमत है? आखिर इस एक्ट को इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपके क्या है? तमाम खबरों पर अपनी जरूर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।